Zair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make content related to digital marketing, which includes Google ads, Facebook ads, LinkedIn advertising, Twitter advertising, YouTube पे किस तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. इसके अलावा कैनवा आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मतलब कैनवा पे होगी. कैनवा के ट्यूटोरियल्स सारे मेरी वेबसाइट एंड जो मेरा यूट्यूब चैनल है उससे मतलब अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैनवा. 2023 में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स. जाके आप लाइक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आप सीख सकते हैं. सो आज स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज कैनवा की वीडियो होगी तो आप मेक श्योर करेगा कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जो पॉइंट्स आज होंगे कि बेसिकली आज हमें किस तरीके से हम जो है कैनवा से जो है मतलब पीपीटी बना सकते हैं. पीपीटी इज यूजली मेड थ्रू लाइक प्रेजेंटेशन वगैरह जो होती हैं, इट इज यूजली मेड थ्रू पीपीटी, पावरपॉइंट या. बट इसके अलावा कैनवा में एडिट फीचर्स हैं डेफिनेटली, एंड जो कि आई थिंक इज लॉट बेटर देन पीपीटी. अगर आप पीपीटी यूज करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके की चीज़ होगी, बट विद कैनवा प्रो, विद कैनवा बेसिक एज वेल, यू कैन add a lot of features to your presentation. और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो और आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं, तो आई थिंक कैनवा की ये वाली वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी इसमें. सो आए इसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली दिस इज द मेन पेज ऑफ कैनवा. दिस इज द होम पेज ऑफ कैनवा. सो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट. यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं. सो हम वापस जाएंगे प्रेजेंटेशन में, जो इसका साइज है 1920 by 1080. ओके, so it is taking some time to load. Canva guys is an amazing tool. अगर आप Canva सीख रहे हैं, which is something very good. अगर आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको ग्राफिक डिजाइनर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लाइक Canva से बेसिकली मतलब बेसिक काम भी हो सकता है. प्रेजेंटेशंस बन सकती हैं, कार्ड्स बन सकते हैं, टी शर्ट बन सकती हैं, वीडियोस हो गए, स्टैटिक इमेजेस हो गए. डेफिनेटली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद Canva. सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. अभी ये बिल्कुल वाइड स्क्रीन है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेक अ presentation on digital marketing, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे डिजाइन्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जब सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, सो मेरे पास बहुत से टेम्पलेट्स आएंगे. कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे. अच्छा, पेड और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे जितने भी पेड होंगे सब पे लिखा होगा प्रो, और जो फ्री होंगे सब पे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. अनलिमिटेड तो आई वुडंट से अनलिमिटेड, बट अच्छे खासे टेम्पलेट्स हैं और जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने स्टाइल्स में अगर जाना है तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टाइल्स एज वेल. बट लेकिन अगर लेट्स से इफ आई वांट अ प्रेजेंटेशन जिसमें जो है मतलब येलो कलर हो, लेट्स से, तो मैंने येलो को यहाँ पे जैसे मैं फिल्टर ऐड करूँगा तो यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन और वो स्लाइड्स जो है, जो मतलब पहले से बनी हुई स्लाइड्स है, वो स्लाइड्स शो होंगी जो मतलब जिसमें येलो कलर है, या तो पूरी येलो है या तो कुछ येलो है. ये देखें, ये सब येलो कलर में अवेलेबल है. तो आई वुड बी गोइंग विद दिस ऑप्शन, लेट्स से लाइक फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं एक पेज चूज कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, या मैं पूरी जो अप्लाई कर सकता हूँ ऑल पेजेस, मतलब जितने पेजेस होंगे इस पूरे डेक में वो अब यहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है, अप्लाई ऑल पेजेस करने के बाद देख, अब ये टोटल 11 पेजेस जो है मेरे पास अवेलेबल हो गए. अब लेट्स से अब ये फर्स्ट पेज है, मुझे फर्स्ट पेज को मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करूँ, बैकग्राउंड कलर जो भी है, तो ये पूरा कलर पैलेट अवेलेबल है मेरे लिए. अब मैं इसको जिस हिसाब से चाहूँ तो मैं इसको पूरा चेंज भी कर सकता हूँ, उसमें और कलर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, इसमें एलिमेंट्स अगर मैं चाहूँ तो एलिमेंट्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ. लेट्स से मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ और एलिमेंट्स में मुझे यहाँ पे अगर सर्कल ऐड करना है, लेट्स से अपनी प्रेजेंटेशन में मुझे सर्कल ऐड करना है, तो होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, सर्कल मुझे ऐड करना है. तो या इट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड. अब हो गया. सो बेसिकली ये जो है वो ग्राफिक्स में अवेलेबल है. ये ऑल पे था, अब ये ग्राफिक्स आ गए, ये इसकी फोटोज आ गई. अगर सर्कल की फोटोज चाहिए, सर्कल की वीडियोस चाहिए, सर्कल के शेप्स चाहिए, सर्कल की ऑडियो तो आई थिंक नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं. मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्राफिक के ऑप्शन पे, ऑल के ऑप्शंस पे, और आई एम सर्चिंग फॉर अ सर्कल. मैं इसको ऐड करना है मुझे. ओके, so I can add a circle here as well, let's say, and I can change the color as well here. मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. You can definitely
आप इसकी पिक्चर की जो जगह है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप ये कर सकते हैं। इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट भी इसका आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे डेफ़िनेटली। अगर बोल्ड से हटाना है, तो अब हम अगर अगर नेक्स्ट पे आ जाएँ, तो हम यहाँ से भी इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब डिफरेंट अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऑल इन ऑल मतलब जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड चेंज हो, तो मैं उसका बैकग्राउंड यहाँ पे मल्टीपल मतलब गिवन बैकग्राउंड्स हैं, मैं इन बैकग्राउंड्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है बैकग्राउंड को, तो ये बैकग्राउंड इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब आई वांट टू ब्रिंग एनिमेशन एज़ वेल, तो मैं एनिमेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा पेज एनिमेट हो जाए, तो ये पेज मैं पूरा एनिमेट कर सकता हूँ। जो भी इसमें टेक्स्ट आ रहा है, अगर मुझे रिमूव करनी है एनिमेशन तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू लाइक जो भी इसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये हल्की भी हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है, दैट इज़ अप टू यू। मैं चाहता हूँ कि ये पेज लॉक हो जाए, तो मैं इस पेज को लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद ये होगा कि कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल जो है, जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तभी होगा। अगर मैं पेजेस डिलीट करने हैं तो मैं पेज पे क्लिक करूँगा, उसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, जैसे ही मैं डिलीट बताऊँगा कीबोर्ड पे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब एनिमेशन अगर मैंने ऐड की है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं इसके सेकंड्स बढ़ाऊँ, तो सेकंड भी बढ़ा सकता हूँ टाइमिंग पे जाके, ठीक है? अब लेट्स से मुझे अगर इसको तो दूसरा फीचर ये भी है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी पोज़ीशन चेंज करनी है, लेट्स से अगर अब इसके पीछे मुझे इमेज चाहिए, ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज जो है, अब इस इमेज के ऊपर अगर टेक्स्ट आ रहा है, लेट्स से ये सब मैं करके दिखा रहा हूँ, अब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज जो है, जो इसके पीछे आ रही है, अब ये इसकी पोज़ीशन अगर फॉरवर्ड की हो, तो ये ऑटोमैटिकली टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है? अब कभी-कभार ऐसा होता है कि लेट्स से एक इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अब ये इमेज अगर अगर 100 पे होगी तो जो है फुल जो है मतलब अ, ये जो है पूरा शोर होगी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपने इमेज हल्की करनी है, लेट्स से अभी ये हो गया, ठीक है? इस इमेज को भी करना है, ये भी ऐसी हो सकती है, हल्की हो सकती है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी हम यूजुअली जब करते हैं, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की एग्ज़ाम्पल इस तरीके से हो सकती है, जैसे आपकी एक बड़ी इमेज लगी हुई है, लेट्स से अगर बैकग्राउंड में हम कुछ इमेज इसमें ऐड कर सकें, तो बस मैं ऐड करके देखते हैं कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इमेज इसमें ऐड हुई हुई है। अब ये इमेज ऐड हुई हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जो पिक्चर है, ये बिल्कुल अ, मैक्सिमाइज़ हो जाए, और लेट्स से अगर ये इस तरीके से है, तो अगर जो बैकग्राउंड जो है, मैं चाह रहा हूँ कि वो इतना लाइट, मतलब इतना जो है ना, वो उसमें पिक्चर जो है वो बेसिकली विज़िबल होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर की विज़िबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऑटोमैटिकली कम हो रहा है, तो इसकी हम ऐसे इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे गाइज़ ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ऑल इन ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट्स से अगर आपने वीडियो करनी है, अब इस पे आप ट्रांज़िशंस भी ऐड कर सकते हैं। ट्रांज़िशंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक तो अगर पीपीटी चल रही है, तो उसमें अगर ट्रांज़िशन नहीं है, तो फिर एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड के बाद तीसरी स्लाइड आ जाएगी। आप चाह रहे हैं कि उसमें अच्छी-सी ट्रांज़िशन हो, जैसे कि डिसॉल्व है। डिसॉल्व में ये जो फर्स्ट इमेज था, वो कट के इस तरीके से आया कि ऐसे आ गया। तो अगर स्लाइड करना है, स्लाइड में भी है लाइन वाइब इस तरीके से, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को एक अच्छा लुक एंड फील देता है। एंड गाइस, ये सब फीचर्स जो है ना, पीपीटी में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ का जो डैशबोर्ड है, वहाँ की मतलब वो थोड़ा आसान नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आप कैनवा पे अगर बनाते हैं, तो आप कैनवा पे मतलब उसको डायरेक्ट शेयरिंग भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वही सारे फीचर्स हैं। लेकिन ट्रांजिशन के साथ अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जो है ट्रांजिशन जो है अगर इसमें ऐड करनी है, लेकिन ट्रांजिशन अगर सारी इमेजेस में आपको अगर ऐड करनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब चाह रहे हैं कि आप जो उसकी ड्यूरेशन है वो तकरीबन जो है 3 सेकंड की हो, लेट्स से। तो अब जब वो जब प्ले होगा, तो जो है वो 3 सेकंड तक रहेगा, ठीक है? अगर इसकी सेकंड्स अगर ड्यूरेशन 0.5 हो या 0.1 हो, तो वो फ़ौरन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से है। तो अगर जितना इसमें सेकंड ज़्यादा होंगे, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा डेफ़िनिटली। एंड लेट्स से एक जो टाइमर का ऑप्शन है, वो ये है कि मतलब यहाँ से मतलब टाइमर भी हो सकता है, अगर इसमें आप ऐड करना चाहते हैं। अगर इसमें आप चाहते हैं कि ये जो वो है, जो आपकी पीपीटी है, इसमें अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस करूँगा, तो सब में एक जैसी ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे किसी एक पेज में करनी है, तो मैं मैन्युअली जाके कर सकता हूँ, लेकिन अप्लाई ऑल पेजेस करूँगा, तो सारे पेजेस में जाके वो ट्रांजिशंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी।
अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ ऑडियो इसमें अगर ऐड करना है, तो मैं ऑडियो पे यहाँ से भी जाके अपनी गैलरी में से ऑडियो अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ सिर्फ इसको मुझे ड्रैग करना है और ये जो है ड्रॉप म्यूज़िक में आ जाएगा। अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी ऑडियो छोटी है या अगर मेरी ऑडियो यहाँ तक है, लेट्स से अगर मेरी ऑडियो का जो ओरिजिनल साइज़ था वो यहाँ तक था। अब आधी पीपीटी में, आधी प्रेज़ेंटेशन में जो है ऑडियो होगी, आधी में नहीं होगी, तो कोई मसला नहीं है। अब लेट्स से इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही इसको मैं डुप्लिकेट ट्रैक करूँगा, CTRL-D भी दबा सकता हूँ, तो ये पूरा इस पे आ जाएगा। ठीक है, देखना आप कितना अमेजिंग है। और ऑडियो इफेक्ट्स भी होते हैं डेफिनेटली यहाँ पे। अगर आपको फेड इन करना है, जैसी पीपीटी आपकी शुरू हुई तो फॉरेन म्यूजिक शुरू नहीं होगा। 2 सेकंड्स बाद या 1.5 सेकंड बाद अगर शुरू हुआ तो थोड़ा उसमें नेचुरल जो है मतलब नेचुरल साउंडिंग होगा। और इसी तरीके से अगर फेड आउट करना है तो 1 सेकंड के बाद या 1.5 सेकंड के बाद भी वो चीज़ पॉसिबल है कि वो वहाँ से भी इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ट्रांजिशन जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेकंड भी उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें नया, एक तो हो गया अपना डेक, लेकिन आप कुछ इसमें एडिट फ़ोल्डर भी चाहते हैं कि लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बैकग्राउंड जो है वो ये बन जाए, मैं इसको ऐड कर दूँ यहाँ पे इस बैकग्राउंड को। और मैं इसमें अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इसमें अगर टेक्स्ट ऐड करना है थैंक यू के नाम से, थैंक यू अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो ये भी मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ थैंक यू को, क्योंकि ये पेज ओके। तो अब जब मैं राइट कर्सर दबाऊँगा तो मैं इसकी मूवमेंट यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं अगर माउस से इसको ड्रैग करना चाहूँ तो वो चीज़ भी पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपनी पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी बनाना एक्चुअली बहुत आसान है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे देख भी सकता हूँ कि मेरी पीपीटी किस तरीके से नज़र आएगी, क्योंकि ये भी एनिमेशन इसमें नहीं है, तो इसकी वजह से ये ऐसे ही मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। अगर ये एनिमेटेड होती गाइस तो इसमें एनिमेशन के थ्रू भी ये पीपीटी अवेलेबल हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो हम यहाँ पे अपनी पीपीटी आके आराम से कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। कितना अमेजिंग टूल है गाइस ये, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि आपकी पीपीटी बनाना इतना आसान हो गया है इसमें, क्योंकि अगर आपको जितनी पीपीटी बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। मल्टीपल इसमें आपके टेम्पलेट्स भी गिवन है। अगर मेडिसिन के टेम्पलेट आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, आप सिर्फ जो जाके सिर्फ अगर टेम्पलेट पर सर्च करते हैं तो वो चीज़ अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी। ये एक था डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे वो ऐड किया। अगर मैं चाहूँ तो उसको ज़ूम इन करके देख सकता हूँ कि मतलब कौन-सी चीज़ बहुत सी कभी-कभार ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है बहुत छोटा लिखा होता है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं भाई अगर अगर छोटा बहुत टेक्स्ट है, जैसे अगर ये इसकी बहुत कम अगर था तो मैं इसको, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको टेक्स्ट को जाके मैग्नीफाई करके भी देख सकता हूँ। तो गाइज़ ये थी कैनवा की प्रेजेंटेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे से बहुत सपोर्ट मिलती है। बहुत सारे इसमें ट्यूटोरियल्स हैं अपलोडेड कैनवा के, जहाँ से आप कैनवा मतलब लाइक फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड टू द लास्ट स्लाइड तक आप सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कैनवा एक ऐसा टूल है जो कि बहुत से लोग सीख रहे हैं और बहुत से लोग इससे मतलब काम निकलवा रहे हैं आसानी से। सो ये इसके अलावा मेरे पास फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग मैं सिखाता भी हूँ। कुछ मेरे पेड कोर्सेज भी हैं, कुछ ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, ग्रोथ मार्केटिंग पे, आजकल आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। अगर आपने ये सब चीज़ें सीखनी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी आपने रिकमेंड करना है। और जो बेल आइकन जो आ रहा है उसको भी आपने हिट करना है, ताकि जो भी नई वीडियो आए गाइस वो आप मेरी नई वीडियो को देख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। और दोबारा किसी और वीडियो के साथ फिर मैं दोबारा से आऊँगा। सो यस।